इलीगल होने से मिजोरम का भी इलीगल होना चाहिए था, मणिपुर का भी होना चाहिए था, नागालैंड का भी होना चाहिए। समझ में नहीं आता है कि कौन से स्टेप का बात कर रहा है, कौन से प्रोसीजर का बात कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं एसटीपीआरसी को मैंडेटरी करने में कैसे करके इलीगल है? अगर इलीगल होने से मिजोरम का भी इलीगल होना चाहिए था, मणिपुर का भी होना चाहिए था, नागालैंड का भी होना चाहिए था, असम का भी होना चाहिए था। वो लोग पिछले 36 ईयर से वो लोग वही स्कीम को इंप्लीमेंट किया है, लेकिन कभी इलीगल डिक्लेयर हुआ नहीं। रातों रात एक बड़ा सा ऑर्डर बिना कमेटी का गठन करता है। आप सबने देखा होगा अग्निवीर का जो एक पॉलिसी निकला है, 20% का रिजर्वेशन दिया है। आप किसको पूछताछ करके 20% रखा है? हमारे यहाँ में युवा कितना है? और अग्निवीर जो है इट इज अ फेल्ड पॉलिसी। ये जो है हमारा युवा को सिर्फ और सिर्फ सुसाइड करने में मजबूर करने का एक स्कीम है। आज हमारा जो फाइनल मास रेफरेंडम रैली, ये बस मेगा रैली नहीं है, ये फाइनल रैली भी है और ये रेफरेंडम भी है। एंड रेफरेंडम मीन्स द डिसीजन ऑफ द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो आज हमने डिसाइड किया है कि ये जो 80:20 रेशियो, जिसको इतना साल से, इतना समय से इसको रामायण महाभारत जैसे बना के इतना लंबा खींचा जा रहा था, इसको हमने आज फाइनल डिसीजन ये लिया है कि हम इसको सरकार को 15 तारीख तक हम समय दे रहे हैं। अगर 15 तारीख तक करता है तो हम वेलकम करेगा, डेफिनेटली हम लोग इसको सरकार का जेस्चर को हम वेलकम करेगा। और हम उम्मीद करता है ये जो इंडिपेंडेंस डे होगा इसमें हम लोगों को खुशखबरी सुनने को मिलेगा। लेकिन अगर 15 तारीख तक नहीं करता है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार खुद होगा। अभी यहाँ में जितना भी आया है, हमारा यहाँ पे जो आज का जो रैली है ये मैसिव रैली था। इसमें आज एक्चुअली वेदर भी हम लोगों के साथ में इतना कन्वीनियंट नहीं था, क्योंकि सुबह से बारिश हो रहा है, फिर बीच में हमारा साउंड सिस्टम भी थोड़ा खराब हो गया था। लेकिन हमारा जितना भी पार्टिसिपेंट्स है वो लोग लास्ट तक बैठा है, एंड तक बैठा है। और जितना भी आया है यहाँ में मोर देन 38 ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोगों का हाथ कंधा से कंधा मिला के हमारा साथ में हाथ मिलाया है। और ये एक कलेक्टिव डिसीजन होगा, ये मेरा अकेला तादक नालो का डिसीजन नहीं है, ये हमारा अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का डिसीजन नहीं है। ये जितना भी हमें अरुणाचल का जितना युवा है, जितना अरुणाचली से, और जितना भी हमारा अरुणाचल का जो फ्यूचर है, हम सबका कलेक्टिव डिसीजन है कि ये 80:20 रेशियो को 15 अगस्त तक स्क्रैप करना पड़ेगा। और ये जो एसटी एंड पीआरसी को 15 अगस्त तक मैंडेटरी करना पड़ेगा। और दूसरा बात यह है, यहाँ में जैसे कि जो हमारा मांग इसलिए भी हम रखा है क्योंकि इसको मैंडेटरी करने के लिए सिर्फ एक दिन काफी है। सिर्फ यहाँ से कैबिनेट ऑर्डर निकलना है कि एसटी एंड पीआरसी को एपीपीएससी और एपीएसएसबी में मैंडेटरी कर रहा है, ये सिर्फ एक ऑर्डर निकलना बाकी है। लेकिन इसको करने के लिए पिछले 4-5 साल से जो ड्रामा कर रहा है, क्योंकि 2022 में भी इन लोगों ने हाई लेवल कमेटी का एक ड्रामा किया था, और अभी भी 4 साल के बाद 2026 में एक नया ड्रामा किया है। उस समय में दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का साथ किया था, आज दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का साथ कर रहा है। आज मैं क्लियरली बताना चाहता हूं, यहां में मेरा लड़ाई, हमारा लड़ाई किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है, किसी इंडिविजुअल से नहीं है। हमारा लड़ाई, ये हमारा हक का लड़ाई है, हमारा फ्यूचर का लड़ाई है। और ये लड़ाई हम सिस्टम को मांग रहा है, कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी बोलता है, ये इशू को जो भी उठाता है हम तो वेलकम करता है। आपसू भी उतारा हम भी वेलकम करेगा। बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी जितना भी है जो अभी तक ये इशू में बात नहीं किया है, आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप सब भी इकट्ठा होके 15 तारीख तक ये इशू को एक अल्टीमेट सॉल्यूशन के लिए हमको बात करना है। और 15 तारीख का बाद जो भी स्टेट में होगा उसका जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ स्टेट का गवर्नमेंट होगा। अच्छा नालो, काफी सारे लोग भी बोल रहे हैं कि जो आपकी जो 80-20 जो रेशियो है ये इतना जल्दी इमीडिएट तक इंप्लीमेंट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो आपका क्या कहना है? जो भी ऐसे बोल रहा है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई सरकार से हो, कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, ये तो मैं बोलना चाहूंगा, या तो आप टेक्निकल इशू आपको या तो पता नहीं है, या तो आप हमारा जितना भी आम जनता है हम सबको बुर्बक समझ के रखा है, या तो आप खुद को ओवर स्मार्ट समझ के रखा है। तो इधर वे, ना तो हम बुर्बक हैं, ना तो आपको ओवर स्मार्ट होने देगा, और ना तो हमारा अरुणाचल को और मामू बनाने का हम रास्ता देगा, ना जगह देगा। ये जो इशू है यहाँ में ना तो हाई लेवल कमेटी का जरूरी है, ना तो यहाँ में दूसरा लीगल इंटरप्रिटेशन का जरूरी है। यहाँ में बस एक कैबिनेट ऑर्डर पास करना है, क्योंकि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो हमारा संविधान का
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट है कि ये जो आर्टिकल है, ये जो भी बात कर रहा है, जो भी बोल रहा है कि ये इशू जो है इतना आसानी से नहीं हो सकता है, मैं वो सबको एडवाइस करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आज जैसे आप लोग न्यूज को देख रहे हैं, आर्टिकल 16 क्लॉज को जैसे भी एक बार पढ़िए, ये हमारा संविधान में है, हमारा फंडामेंटल राइट है, और इसके तहत अगर सरकार चाहे तो आज भी कर सकता है, आज रात को भी कर सकता है। आप सबने देखा है जब सरकार का विल होता है तो 11th आवर में भी ऑर्डर निकलता है। आप सबने देखा है रातों रात एक बड़ा सा ऑर्डर बिना कमेटी का गठन करता है। आप सबने देखा होगा अग्निवीर का जो एक पॉलिसी निकला है, 20% का रिजर्वेशन दिया है। आप किसको पूछताछ करके 20% रखा है? हमारे यहाँ में युवा कितना है? और अग्निवीर जो है इट इज अ फेल्ड पॉलिसी। ये जो है हमारा युवा को सिर्फ और सिर्फ सुसाइड करने में मजबूर करने का एक स्कीम है, एक प्रोविजन है। इसको अभी सरकार जो है बिना हाई लेवल कमेटी गठन करके, बिना कंसल्टेशन करके 20% का रिजर्वेशन रखा है। मैं पूछना चाहूंगा, ये रिजर्वेशन रखने के लिए आपने हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया था क्या? नहीं किया था, क्योंकि क्या होता तो हम लोगों को भी पता चलना था। और दूसरा बात यह है कि ये पर्टिकुलर इशू को करने के लिए उन लोगों ने रातों रात किया है। तो इसीलिए आज 8 तारीख है, इसी जगह इंदिरा गांधी पार्क, ये हमारा हिस्ट्री में, अरुणाचल का हिस्ट्री में इसको सब नोट करके रखना है। सन 1942 में 8 अगस्त 1942 को जो हमारा राष्ट्रपिता है, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने जो स्लोगन दिया है, डू और डाई, जो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो एक स्लोगन था, आज 80-20 को स्क्रैप करने का हमारा सिमिलर स्लोगन है। इसको करने के लिए अभी डू और डाई का हम एक कदम उठाएगा। 15 अगस्त तक जितना भी आम जनता, आप लोग ध्यान से सुनिए, जितना भी अरुणाचल का आप खुद को अरुणाचली समझता है, खुद को ये जन्मभूमि का अपना खुद को नागरिक समझता है, तो ये बात को अपना दिल में, अपना जहन में, अपना आत्मा में ये बात को रख लीजिए। 15 अगस्त के बाद हम सबको सड़क में उतरना है, और ये सिर्फ कैपिटल में सिर्फ नहीं होगा, एंटायर अरुणाचल में हम ये मूवमेंट चलेगा। और इसके लिए एटलीस्ट 38 ऑर्गेनाइजेशन हमारा समर्थन में आया है, और हम इसको नेक्स्ट टाइम हम कोई रैली नहीं करेगा, कोई धरना नहीं करेगा। अभी सरकार को जो लैंग्वेज समझ में आता है उसी लैंग्वेज में हम बात करेगा। अब देखिए, सबसे पहले तो मेरा कोई इंडिविजुअल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहां में भी मैं किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन को बात करने के लिए आया नहीं हूं, क्योंकि ये इशू को अगर कोई कर सकता है वो सरकार ही कर सकता है। ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, ना तो कोई यूनियन कर सकता है, ना तो कोई सीबीओ कर सकता है। हम बस आवाज उठा सकता है। अभी जहां तक स्टेप्स का बात है, मैं पूछता हूं, यहां में एक ऑर्डर निकालने के लिए रातों रात निकाला जाता है। आप सबको पता है, इसका बहुत सारा उदाहरण है, बहुत सारा एग्जाम्पल। इट इज मोर देन इनफ। अगर ये इलीगल है, इसमें एक ऑर्डर निकालिए, और यहाँ पे एसटीपीआरसी को मैंडेटरी करने के लिए। अभी जहां तक स्टेप्स का बात है, मैं पूछता हूं, यहां में एक ऑर्डर निकालने के लिए रातों रात निकाला जाता है। फिर ही लेके आइए अपना कैबिनेट डिसीजन को, कैबिनेट मीटिंग को। आईजी मिजोरम का भी इलीगल होना चाहिए था, मणिपुर का भी होना चाहिए। इनफ। अगर ये इलीगल है, इसमें लीगल इंटरप्रिटेशन कुछ करना है बोलने से, अगर ये ऐसा इलीगल एस्पेक्ट हम बात करेगा तो नागालैंड का ना तो इलीगल है, ना तो मिजोरम का इलीगल है, ना तो असम का इलीगल है, ना तो मेघालय का या फिर सिक्किम का इलीगल है। तो इसलिए ये जो भी ये एक्सक्यूजेस दे रहा है, ये दिस इज नथिंग, दिस इज एन आई वॉश। ये बस डिले करने का, डिरेल करने का, हम लोगों को डाइल्यूट करने का और इशू को डाइवर्ट करने का बस एक टेक्निक है। और ये टेक्निक को अरुणाचल का हर नागरिक जाग चुका है। ना इसको हम अंजाम देने देगा, ना इसको हम एंटरटेन करेगा। अब तो एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये 10 आप हाइपर कमेटी को नहीं मान रहे थे, भी 10 तारीख का जो नेक्स्ट हाइपर कमेटी है, तो उसका जो सरकार जो भी करना है, आप हाई लेवल कमेटी करो, हाई पावर कमेटी करो, या फिर प्राइम मिनिस्टर को ही बुला के करो, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को बुला के करो, जैसे भी करो, लेकिन 15 तारीख से पहले करना है। अभी जो हाई पावर बोलो या हाई पावर बोलो, या फिर जो भी कमेटी हो, वो क्या करता है नहीं करता है, दैट इज नॉट माई लुकआउट। लेकिन हमारा मानना है कि इसको करना है तो ओनली वन कैबिनेट डिसीजन इज इनफ। एक कैबिनेट ऑर्डर पास करना है, और इसको ऑर्डर को पास करने के लिए पेमा खांडू को एक्चुअली 1 हफ्ता का भी जरूरत नहीं है। तो फिर भी हम 1 हफ्ता का समय दे रहे हैं। यहाँ में जो भी ये लोग, जो सरकार जो ड्रामा कर रहा है, ये लोग आप अपना ड्रामा जैसे भी करना है करिए, लेकिन STMPRC 15 अगस्त से पहले उसको APPSC और APSSB एग्जाम्स में मैंडेटरी करना
करेगा? या नेक्स्ट स्टेप को जिस तरह से हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं काफ़ी सालों से, और बहुत ही डेमोक्रेटिक मूवमेंट में तो हिसाब से हम लोग उस हिसाब से फील कर रहा है। और आज जो है फाइनल रेफरेंडम रैली है, तो अभी जो है हमारा चेयरमैन जो है फाइनल रेफरेंडम का मैसेज देगा। अभी हम लोग नहीं रुकेगा, आज का बाद कोई रैली नहीं होगा। सरकार मुकर जाता है तो हम लोग ये बात को सीधा बोलेगा कि आपका कमेटी का हमका जरूरी नहीं है। अगर कमेटी बना भी लिया है तो आप 10 तारीख में, उस दिन कोई बोल रहा था 10 तारीख तक आप लोग रुको देखो, तो 10 तारीख तक हम समझता है कि STPRC मैंडेटरी कर देगा और 80-20 रेशियो को